छठ करने का पूरा विधि विधान कैसे करें छठ का महाव्रत। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो महाछठ का व्रत प्रथम बार उठाना चाहते हैं। छठी मैया का आप सभी पर असीम कृपा ऐसे ही बनी रहे और मैया का आशीर्वाद से आप सबका घर सुख समृद्धि से भरा रहे। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया उन सभी के मनोकामनाएं पूर्ण करती है जो सच्ची निष्ठा भाव और विधि विधान से छठ का महाव्रत करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भी ये स्पष्ट किया गया है। ये छठ का महाव्रत 4 दिनों का होता है जिसे नहाई खाई कहते हैं। नहाना खाना इसमें शामिल है। स्वयं को नहाने के साथ साथ घर की भी पूरी तरह से साफ सफाई करनी पड़ती है। घर का कोना कोना स्वच्छ करना पड़ता है और खाने में कद्दू और भात खाना पड़ता है। ये नहाई खाई का भोग यानी नहाने खाने का जो भोग है, ये भोग सूर्य देव को जल चढ़ाकर ही ग्रहण किया जाता है। उसके बाद आता है खरना। कई जगहों पर इसे खरना भी कहा जाता है और खीरना भी कहा जाता है। इसमें गुड़ का खीर बनाकर व्रती सारा दिन उपवास रहने के बाद संध्या काल होने के बाद गुड़ का खीर बनाकर सेवन करती है और ये भोग माँ षष्ठी को चढ़ाकर ही खाना पड़ता है। और इस भोग को ब्राह्मणों के साथ साथ आपके आस पड़ोस के और रिश्तेदारों को भी बुलाकर इस प्रसाद को खिलाया जाता है। ध्यान रहे कि खीर गुड़ का ही होना चाहिए और व्रती खीर के साथ मीठा और भी कुछ भोग बनाकर या फिर फल का सेवन कर सकती है विधिवत। फिर अगले व्रत की तैयारी करते हैं। खरना के अगले दिन से फिर 24 घंटे का उपवास रहना पड़ता है, यानी खरना 12 घंटे और 24 घंटे पूरे 36 घंटे का उपवास होता है व्रती का, और वो भी निर्जल और निराहार। इस व्रत में नहाने का विधि चारों दिन बहते हुए पानी में किया जाता है। वैसे तो इस विधि को गंगा नदी में ही करना सर्वोच्च माना गया है, परंतु गंगा नदी अगर दूर हो तो कोई भी स्वच्छ नदी में ये सारी विधि की जा सकती है। फिर भी कहीं नदी नहीं मिले तो या दूर हो तालाब में भी इन सारी विधियों को किया जा सकता है, किंतु नहाने की विधि खुले आसमान के नीचे ही करना पड़ता है। और ध्यान देने की बात ये भी है कि तालाब या पोखर का उपयोग करते हैं तो गंगा जल का उपयोग अवश्य करें। कुछ बातों का ध्यान और रखने की आवश्यकता है, जैसे फल इत्यादि रखने के लिए बांस का डाला लेना है और बांस के डाले को अच्छी तरीके से सजा लेना है, उसे खाली नहीं रखना है। और बांस के डाले के साथ बांस का सूप भी आवश्यक है और सूप को भी सजा लेना है। वैसे तो बहुत लोग पीतल का सूप, पीतल का डाला का भी उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि जिसकी जैसी शक्ति उसकी वैसी भक्ति, इसीलिए जिसके पास ना हो वो बांस का डाला और बांस का सूप का भी उपयोग कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आपके घर में जितने सदस्य के लिए आप छठ का व्रत कर रहे हो उतने लोगों का सूप अलग अलग होना चाहिए और सूप में सभी प्रसाद रख लें, जैसे गुड़ से बना हुआ ठेकुआ, खस्ता, चावल से बना हुआ लड्डू, फल में विशेष रूप से केला, बड़ा वाला नींबू, उसे गागल भी कहते हैं, सेव, नाशपाती, ईख और भी फल ले लें। और ध्यान रहे कि संध्या अर्घ के लिए अलग प्रसाद हो और सुबह के अर्घ के लिए, जिसे बिहानी का अर्घ भी कहते हैं, उसके लिए अलग प्रसाद हो। और डाला को साफ कपड़े से ढक लें ताकि किसी को दिखे ना। कपड़ा लाल या पीला होना चाहिए। छठ के व्रती को समय से घाट पर पहुंच जाना है,
व्रती को इतना भी ध्यान रखना है कि कम से कम 4 बजे तक घाट पर पहुंच जाए, क्योंकि संध्या का अर्घ देने के लिए समय पर नहीं पहुंचे तो सूर्यास्त भी बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए और एक विशेष बात, अपने जो घाट का चुनाव करेंगे या जो घाट बनाएंगे उसे भी फूलों से, मालाओं से अच्छी तरह से सजा लेना है। बस ऐसे ही डाला लेकर नदी के किनारे कहीं पर भी जाके नहीं बैठ जाना है। घाट पर पहुंचने के बाद व्रती सूप में फल को पूरी विधि विधान से लेकर उसमें शुद्ध घी का दिया जलाकर सूर्य देव की तरफ मुख करके ही पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि सूप में केला, नाशपाती, जल वाला नारियल, सेब, हल्दी का पौधा, अदरक का पौधा, कुमकुम, केसर, कच्चा चना, कच्चा मटर, चावल से बना लड्डू जिसे कचवनी कहते हैं, कलावा जिसे सुरक्षा भी कहते हैं, ये सारे इत्यादि सूप में रख लें। वैसे तो ये पर्व मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल ये सारे जगहों पर किया जाता है, लेकिन ये सारे जगहों के लोग जिस भी एरिया में, जिस भी राज्य में, जिस भी देश में है वहाँ पर उत्साह उमंग के साथ करते हैं। छठ का महाव्रत भारत के सभी पर्वों में से सर्वोच्च माना गया है। छठ का महाव्रत है ही इतना उमंग उत्साह से भरा कि जैसे जैसे समय नज़दीक आता है वैसे वैसे छठ का गीत सुनते ही शरीर का रोम रोम उमंग और उत्साह से भर जाता है। और हाँ, व्रती को ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि व्रती का यानी जिसने व्रत किया है उसका वस्त्र सिला हुआ नहीं होना चाहिए। व्रती अब जैसे संध्या काल का नियम किए, ठीक उसी प्रकार से सुबह का भी नियम बिल्कुल वैसे ही करना है। वैसे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि छठ का ही एकमात्र ऐसा व्रत है, ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है। प्यारे मित्रों, आपको ये नियम कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और आपको नियम समझ में आया या नहीं ये भी बताएं। और अगर नियम समझ में नहीं आया तो इसका भी सरल उपाय है कि आपके आसपास पड़ोस में या फिर आपके कोई रिश्तेदार में अगर छठ का महाव्रत कर रहे हो तो आप उनके पास चले जाइए, वो आपको सरल से सरल उपाय में आपको छठ का व्रत करने का उपाय बता देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। छठ का महाव्रत करने से क्या होता है या क्या मिलता है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रेम से छठी मैया की जय जयकारा लगाकर ही जाएं। बोलो छठी मैया की जय।